हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। डी ए एंड डी बी आर द टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम डी। तो यहाँ पर डी ए और डी बी ये दोनों टेंजेंट्स हैं डी से। इफ एंगल ए डी बी इक्वल टू 50 डिग्री, तो यहाँ पर ए डी बी एंगल यहाँ 50 डिग्री गिवन है। देन फाइंड एंगल ए सी बी। तो हमें यहाँ ए सी बी मतलब ये वाला एंगल जो है हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए और ओ बी इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया इन्हें। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख लूँगा कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एंगल ओ ए डी और ओ बी डी ये दोनों ही एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होंगे। तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी डी दोनों ही 90 डिग्री होंगे। मतलब ये हुआ कि जब कोई भी रेडियस टेंजेंट को किसी भी पॉइंट पर सर्कल के टच करती है तो वो परपेंडिकुलर बनाती है। यहाँ पर पहले मैं रीजन लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रीजन लिख लिया है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें इस फिगर को ओ ए डी बी, तो यहाँ ओ ए डी बी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 4 एंगल्स हैं, इसमें 2 90 हैं और एक 50 डिग्री है। तो अगर हम 360 डिग्री में से ये तीनों एंगल माइनस कर दें तो हमें एंगल ए ओ बी मिल जाएगा। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ बी डी प्लस एंगल डी, ये सब मिलाकर 360 डिग्री होगा। इसको हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी हमें नहीं मालूम है और ओ ए डी ये हमें मालूम है कि 90 डिग्री है। ओ बी डी भी 90 डिग्री है प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 360। अब यहाँ पर हम सम कर लेते हैं इन सभी एंगल्स का। तो हम यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 230 इक्वल टू यहाँ 360 लिखेंगे। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 230। जब हम इसको लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 130 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए ओ बी 130 डिग्री है। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर एंगल ए सी बी, ठीक है। तो हमने 9th क्लास में देखिए पढ़ा था कि इस तरह से यहाँ पर जो भी एंगल होता है उसका जस्ट हाफ ये वाला एंगल होता है। और सेम यहाँ पर भी देखिए यही हो रहा है कि यहाँ पर जो भी एंगल है उसका जस्ट हाफ यहाँ पर बनेगा। बस यहाँ पर फिगर को इस तरह से घुमाया हुआ है। देखिए यहाँ पर फिगर थोड़ी इस तरह से घुमाई हुई है, ये इस तरह से है। तो सपोज करो अगर यहाँ पर एंगल 2x है अगर कोई, तो यहाँ पर वो एंगल जो है वो x रहेगा। तो अगर यहाँ पर कोई एंगल 100 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल वो 50 डिग्री का हो जाएगा। इस रूल के बारे में हमने क्लास 9th में चैप्टर सर्कल में पढ़ा था, जो कि थ्योरम 10.8 थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी यहाँ पर डबल होगा एंगल ए सी बी का। तो यहाँ पर हमें ए ओ बी तो मालूम ही है, ये है यहाँ पर 130 डिग्री और 2 मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी। तो ए सी बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 130/2 कर देंगे हम यहाँ पर। तो इससे ए सी बी आ जाएगा। तो 130/2 इक्वल टू यहाँ होगा ए सी बी के। तो जब हम आप इसको 130 को हम 2 से कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 65 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसका रीजन भी मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रीजन मेंशन कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।